आप सभी को स्वागत है अपने चैनल एग्जाम फ्री में। तो आज की इस क्लास में आप सभी को बीच में लेकर आ चुके हैं वर्णिका भाग 2 पूरक पाठ रहने वाला है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है दही वाली मंगम्मा। तो इसमें जो VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है और जितना भी बोर्ड एग्जाम 2009 से जितना भी आपको 2024 तक आप पूछेंगे ये सारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। देखिए बगल में आपको ईवी लिखा रहेगा और ईवी लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे 2019 में पूछा गया और उत्तर भी आपको सामने ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 है दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मंगम्मा के लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। ज़्यादा हम ऑप्शन को डील नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन होगा। तो श्रीनिवास होगा, इसका सही जवाब होगा। अगला दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन होगा। तो मंगम्मा खुद होगा, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिएगा। कहते दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है। तो दही वाली मंगम्मा को ये हिंदी में अनुवाद किया वो BR नारायण ने किया है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो रास्ते में जो है अमराई का कुआं पड़ता है, सही जवाब होगा। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो अमराई का कुआं होगा। मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो मंगम्मा का अपनी बहू को किसको लेकर विवाद था। तो पोता को लेकर विवाद था ना, सही जवाब B नंबर मारिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मंगम्मा के शहर में दही बेचा करती थी। तो मंगम्मा जो है बेंगलोर में बेचा करती थी दही। अगला मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी, सही जवाब होगा। दही वाली मंगम्मा है तो दही ही बेचती थी। अगला प्रश्न है कि मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। तो बारी से, ठीक है। बारी का मतलब होता है कि मतलब सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार पैसा लेना है, रोज रोज पैसा नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं दूध दही पर क्या करते पर डे पैसा लेते, वैसे नहीं बारी से पैसा लेते थे। अगला है मंगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो मंगम्मा जो है दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र होगा, ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मंगम्मा जो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए ले जा रहा था, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। और मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मंगम्मा अबलूर के पास कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगम्मा अबलूर के पास कहाँ की रहने वाली थी। तो वेंकटपुर या बेंगलोर की रहने वाली थी। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, इसका B नंबर होगा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। नजम्मा था। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। बेटी नहीं थी, मौसी नहीं, सौती नहीं था, बहू था, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं रंगरप्पा कैसा किस्म का आदमी था। रंगरप्पा जो है देखिए लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था। उपरोक्त में से सभी होगा, राइट आंसर D नंबर होगा। रंगरप्पा जो है सभी प्रकार के आदमी देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़िएगा क्या है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ। कर्नाटक में कोलार में हुआ। कर्नाटक में कहाँ हुआ, कोलार में स्थान में, वहाँ पर हुआ। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ। तो कोलार में हुआ। श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार है। तो श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार है। तो कन्नड़ भाषा, इसका सही जवाब है A नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकट अयंगार हो जाएगा, ठीक है। मस्ती वेंकट अयंगार होंगे। बहू ने किस बात पर मंगम्मा के डैश पिटाई कर दी। तो पोते की पिटाई कर दी, ठीक है। बहू ने किस बात पर मंगम्मा के पोते की पिटाई कर दी, मतलब बहू जो अपना बेटा को मारा था, ध्यान रखिएगा। अगला बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो प्रेम से किया है ना, प्रेम से नहीं, ये मतलब कि डर से किया है ना, कुछ मजबूरी से किया है, कहीं इज्जत प्रतिष्ठा पर दाव नहीं लग जाए। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रंगरप्पा ही था जो कि जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो कि मंगम्मा के पैसा को क्या करना चाहता था, हड़पना चाहता था। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो रंगरप्पा ही था जो कि लालची और लंपट किस्म का आदमी था। अगला शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं। इसी को तो बारी कहते हैं, ठीक है। अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में ही पड़ता है, सही जवाब A नंबर होगा।
सॉरी ए नंबर है ना, ए नंबर है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में सही जवाब होगा। शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो बेटा, ठीक है। शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, बेटा रहता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी भी बड़ी होती है। क्या होती है, छोटी सी बात भी बड़ी होती है, ठीक है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी भी बड़ी हो जाती है बात, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओढ़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है, तो दही वाली मंगम्मा की कहानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की ओढ़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, दही वाली मंगम्मा की कहानी है। पैसा को यहाँ वहाँ डैश रखने की क्या मिलता है, तो गढ़कर मिलता है, ठीक है। मंगम्मा जो पैसा यहाँ वहाँ क्या रखता था, जमीन में गढ़ के रखता था। सही जवाब ए नंबर होगा। जितना झगड़ा होता उतना ही डैश बढ़ती, क्या बढ़ती है, तो उम्र बढ़ती है। इस लाइन का आ गया, बाकी होता नहीं सब कुछ, ठीक है। जितना झगड़ा होता उतना क्या बढ़ती है, तो उम्र बढ़ती है। अगला, क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा अपने पोते के लिए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इसने क्या बिगाड़ा आपका। अगला है, अगर लड़का लड़का अगर कुछ उधाम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा, तो बेचारी मंगम्मा ने कहा। किससे कहा, तो अपने बेटे से कहा, अब बहू से कहा कि लड़का अगर कुछ उधाम करता है, कुछ गलत करता है तो उसे मना करने का उसे दादी का नहीं है, केवल उसके माँ बाप का ही है। अगला प्रश्न है क्या, एक प्रश्न आपको, अगला प्रश्न हो जाएंगे 35 नंबर, कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा था। इसलिए मंगम्मा जो है मखमल का ब्लाउज पहनती है, सिलाती है। मंगम्मा का जो पति है वो एक साड़ी के पीछे चला जाता है, साड़ी के मतलब कि एक दूसरी औरत के पीछे चला जाता है। तो इस तरह से जो आपके कहानी दही वाली मंगम्मा समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और एग्जाम पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। धन्यवाद।